अस्सलाम वालेकुम। खैर खैरियत, मज़े में। और ड्राइंग करते करते हवा निकल गई। या सब कुछ सीख गए या सब कुछ भूल गए। समझ में आ रहा है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो या तो पूछ लें और थोड़ा रिवाइज करें। तो यहाँ तक तो हम बन चुके हैं। अब थोड़ी सी ना भागम दौड़ी इसके अंदर हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। इससे पहले अगर आगे इसी तरह से हम बढ़ते गए ना तो फिर हो सकता है ख्वाब चिकना चूर हो जाए। तो अगर हम एंटर प्रेस किया, नहीं स्पेस बार हमने प्रेस किया, या फिर ये स्टॉप या प्ले का बटन जैसे ही हमने प्रेस किया तो ये अगर इस तरह से मूवमेंट हो रही है, और या फिर आपने इस पर क्लिक किया, ये जो फोल्डर है ना, इस फोल्डर पे अगर ये इस तरह के डॉट्स बने हुए आ रहे हैं तो सबसे पहले इसको कंट्रोल एस करके या डिलीट करके पहले यहाँ सेलेक्ट करो ऐसे करके और डिलीट दबा दो तो ख़त्म हो जाएगा। और अब प्ले करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। सही है। ये शुरू में जो भम भम हिला था ना, तो वो हमने जो बॉल लगाई थी उसके लिए, अपनों को खेलने के लिए, तो इस वजह से हुआ था। ठीक है। अब तीन चार चीज़ें समझते हैं। ये है क्या चीज़, काम एनिमेशन काम किस तरह से करती है। एनिमेशन जो है ना वो सारी पिक्चर्स ही होती है। ये हमने बनाया ये भी पिक्चर है, और जो जो ड्राइंग करेंगे, जो जो मूवमेंट करेंगे वो सारी पिक्चर्स है। वो पिक्चर्स जो है ना वो जैसे हम कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तस्वीर खिंच जाती है और प्रिंट हो जाती है, हमारे हाथ में आ जाती है। मतलब पुराने ज़माने का अगर हो तो, नए ज़माने को हो तो, नहीं हो तो प्रिंटर से जो प्रिंट होती है वो समझ। तो सारी पिक्चर्स जो है ऐसे नहीं समझते, हम डायरेक्ट समझते हैं कि ये टाइमलाइन है। टाइमलाइन यानी आपका नामा अमल, जो जो हरकत आप करोगे वो इसमें रिकॉर्डिंग होगी। मिसाल के तौर पर आपने ये 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड है, ठीक है, और ये सारे फ्रेम है। 1 सेकंड के अंदर 24 फ्रेम है, 2 सेकंड में 48 फ्रेम्स है। फ्रेम्स मतलब एक फ्रेम में एक पिक्चर आती है। अब पिक्चर किस तरह से आएगी ये दिखाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर आपने 1 सेकंड के अंदर आपने जी प्रेस किया, मैनिपुलेट बोन से जी से आपने इसको मूव किया। आप मूव तो टी से भी कर सकते हो, जैसे टी दबा के भी मैंने मूव कर दिया, जी दबा के भी मैंने मूव कर दिया, तो दोनों दबा के हम मूव कर सकते हैं। टी और जी जैसे ही प्रेस करते हैं वो भी डिफरेंस आ जाएगा। जैसे ही मैंने इसको मूव किया, ज़रा सा जो भी मैंने मूवमेंट इसको दी, ठीक है, कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी, जी दबाया, जैसे ही मैंने इसको मूवमेंट दी क्या हुआ, मेरे नामा अमल के रिकॉर्डिंग आना शुरू हुई कि भाई कुछ हुआ है यहाँ पे। क्या हुआ है, ये रेड लाइन दिखा रहा है, एक वाइट लाइन है एक रेड लाइन दिखा रहा है। रेड लाइन दिखा रहा है कि कुछ हुआ है, तो रेड लाइन और ये रेड कलर की बोन, रेड लाइन रेड बोन, मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है। रेड बोन शो करेगा जो भी हुआ है ना वो इस रेड लाइन के अंदर दिख जाएगा कि इस रेड बोन के साथ हुआ है। ठीक है, स्केप प्रेस कर दिया, रेड लाइन हट गई, ठीक है, और हट गया। सेम मैंने इसी पे ऊपर कर दिया, अब इसका भी नवा एम्बल दिखाना शुरू कर दिया इसने। स्केप प्रेस किया, हट गया। मतलब एक सिंगल डॉट दिखा रहा है, सिंगल डॉट दिखाएगा, यहाँ पे किसी ना किसी का नामा अमल है। यहाँ पे किसका है आप देख लो कि ये दोनों हाथों का है। अब मुझे देखना है कि मेरा सीधा हाथ है नामा अमल कौन सा, उल्टे हाथ है नामा अमल कौन सा। कैसे देखूंगा, बी प्रेस करके मैं इसको देखूंगा कि ये मेरा सीधे हाथ का उल्टे हाथ का नामा अमल है, और ये मेरा सीधे हाथ की, इसको बोलते हैं की फ्रेम। ये है की फ्रेम में पोज बना हुआ आपका जो कुछ बना हुआ है। सेम इसी तरह से मैंने 24वें फ्रेम या नहीं 48वें फ्रेम के अंदर इसके प्रेस किया। मैंने ये क्या किया कि इसको ऊपर कर दिया और इसको ऊपर कर दिया, तो ये मेरे नामा अमल में दिखना शुरू हो गया। सही। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे सिलेक्शन हट गई, वाइट लाइन के अंदर दिखा रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी टांगें जो है ना बहुत स्लो स्लो मूव कर रही है, तो मैं क्या करूँ, टांगों को थोड़ी स्लो करनी है। तो मैं क्या करता हूँ कि बी प्रेस करके टांग की बोन को मैंने क्लिक किया, जिस बोन को मैंने हिलाया था, इस बोन को मैंने हिलाया था, ये बोन की डॉट यहाँ बना हुआ गया कि भाई यहाँ से मेरा डॉट स्टार्ट है, 0 फ्रेम से स्टार्ट है। ये आहिस्ता 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 जाके जैसे ही 48 फ्रेम पर पहुँचे 2 सेकंड पे पूरी टांग मेरी खुल जाए इस तरह से। मैंने इसको ये बताया, मैंने इसको
तो 24 फ्रेम में बताया था ना, जैसे ये पिक्चर्स बनी हुई, एक फ्रेम पे पिक्चर बनी है, दूसरी पिक्चर, तीसरी, चौथी फ्रेम में पिक्चर बनी हुई, ये सारी पिक्चर्स बनी। जब जैसे स्पेशल पिक्चर चलती है हमको लगता है कि क्या मूवमेंट हो रही है इसमें। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये टांग जो है ना 48 फ्रेम में मैंने कहा था भाई ये 12 फ्रेम पे आ जाए, ठीक है। 12 फ्रेम में टांग मेरी खुल जाए, पहले यही टांग यहाँ तक पहुँच जाए। मैंने इस फ्रेम को यहाँ पे कर दिया, जल्दी कर दिया, तो यही टांग जल्दी खुल जाएगी। जैसे इस फ्रेम पे आया जल्दी पूरी खुल गई। बाकी की चीज़ें जैसे जो हमने की फ्रेम दिया था ना, पोज दिए थे, वो अपने हिसाब से यहाँ पे पहुँचे। यहाँ ये आखिरी वाला पोज स्टार्ट को दिया था, बी दबा के ये टांग सेलेक्ट करते हैं, तो ये आखिरी वाला पोज जब तक कंप्लीट नहीं होगा यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, पोज कंप्लीट खत्म नहीं होगा। ये लास्ट पोज हमने ये बताया था उसको। हम उसको भी चाह रहे हैं भाई तू भी यहाँ पे आ जा 18 फ्रेम पे, ठीक है। सही। अब अगर मैं इसके प्रेस करता हूँ, इसको इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, तो देखो ये दोनों हिल रहा है, बजाय एक के हिलने के दोनों हिल रहे हैं। और इसको ठीक है, कोई एक हिलना चाहिए, इसके अंदर दोनों हिल रहे हैं। क्यों दोनों हिल रहे हैं? क्योंकि बी दबाया, इसका भी यहाँ डॉट है और इसका भी यहाँ डॉट है, सही। अगर मैं इसके डॉट को थोड़ा सा, एक मिनट, अब ये देखो, इसको आगे पीछे करूँ, ये दोनों साथ हिल रहे हैं, सही है। बी दबाया, इसका भी डॉट यहीं पर है, इससे पहले डॉट नहीं है। इस बोन का भी डॉट यहीं पे है, कहीं और डॉट नहीं है। अगर इस बोन का डॉट में यहाँ पे ले जाता हूँ, ये दोनों साथ चल रहे ना, सिर्फ इसको सेलेक्ट करके यहाँ ले जाता हूँ, तो देखो सिर्फ ये वाला हाथ हिल रहा है, क्योंकि ये सिलेक्शन है, ये रेड लाइन, इसकी सिलेक्शन को छेड़ रहा हूँ मैं। इसके प्रेस किया, अब मैं इस डॉट को मूव करूँगा, सिर्फ वो वाला हाथ हिलेगा। क्यों हिलेगा? क्योंकि मैं वाइट डॉट को छेड़ रहा हूँ, रेड डॉट को छेड़ा, और रेड डॉट की सिलेक्शन ये रही, रेड लाइन। वाइट डॉट की सिलेक्शन है की भी नहीं ना मैंने। बी प्रेस करूँगा तो सिलेक्शन आना शुरू हो गई, ये देखो सिलेक्शन आ गई। बी की फ्रेम ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, और इसका ये रहा। तो जिस बोन को मुझे सेटिंग से हिलाना है ना, तो वो हिलना शुरू हो जाएगा। सही हो गया? अब ये चीज़ जो ना अच्छे से समझ में तब आएगी जब हम थोड़ा सा इस कैरेक्टर को मूव करेंगे, चलाएंगे। चलाने के लिए ना हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी? एक्शन लगाना पड़ेगा।